अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसा कहानी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनकर आपका मन ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईद में बकरा का बंटवारा। दोस्तों, सलमान अपनी बीवी सुल्ताना और अपने बेटे आसिफ के साथ एक बड़े घर में रहता था। सलमान के पास एक छोटा सा बकरा था जो कि बच्चा था। उस बकरा के पेट पर सफ़ेद रंग में चांद का आकार बना हुआ था। सलमान शुरू से ही उस बकरा का बहुत सेवा करता था। एक दिन सलमान अपने बकरे को साफ कर रहा था, तभी उसके पास उसका जिगरी दोस्त मोइन आ जाता है जो सलमान के पड़ोस में रहता था। मोइन कहता है, क्या बात है सलमान भाई, अब सेवा करने की बारी हमारी है, लाइए हमारे बच्चे को हमें दीजिए। फिर सलमान कहता है, देखिए मोइन भाई, अपने बच्चे को किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। फिर मोइन कहता है, अरे भाई, अपने बच्चे को कैसे तकलीफ़ दे सकते हैं। फिर मोइन उस बकरा के बच्चे को लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है। वैसे तो बकरा सलमान का था, पर मोइन और उसका परिवार उस बकरे की सेवा बहुत अच्छे से करता था, जैसे कि वो बकरा सलमान का ना हो बल्कि मोइन का हो। एक दिन सलमान उस बकरे की सेवा करता तो एक दिन मोइन उस बकरे को सेवा करता। कभी मोइन उस बकरे को नहलाता था तो कभी सलमान उस बकरे को चारा डालता था। दोनों दोस्त उस बकरे की खूब सेवा करते थे। अब मोइन के परिवार में उसकी बीवी फातिमा और 8 साल का बेटा रिजवान था। जैसे मोइन और सलमान में दोस्ती थी, वैसे फातिमा और सुल्ताना, रिजवान और आसिफ में भी दोस्ती थी। अब रिजवान अपने अब्बू से कहता है, अब्बू जान, मैं इस बकरे को गांव में घुमाने ले जाऊं? तो उसके अब्बू कहता है, नहीं बेटा, ये बच्चा बहुत अनमोल है, देखो इसकी पीठ पर कैसे चांद उतरा है। ऐसे खूबसूरत और अनमोल जानवर को लोग बहुत जल्दी चुरा लेते हैं। रिजवान बेटा, ऐसे जानवरों को हमेशा संभाल कर रखना पड़ता है। लोग इनकी कीमत लाखों में लगाते हैं क्योंकि ऐसे जानवर बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो रिजवान कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बकरे को कहीं नहीं ले जाऊंगा, मैं इसे अपने पास रखूंगा और हमेशा इसकी हिफाजत करूंगा। फिर मोइन कहता है, अच्छा बेटा, तुम अब बकरे के साथ खेलो, हम घर में बैठते हैं। इतना कहकर फातिमा और मोइन घर के अंदर चले जाते हैं। तभी उस बकरे की गर्दन पर चींटी चल रही थी। ये देखकर रिजवान घबरा जाता है और वो अपने दोनों हाथों से बकरे की गर्दन से चींटी निकालने लगता है। तभी वहाँ आसिफ आ जाता है और कहता है, अरे रिजवान, तुम ये क्या कर रहे हो, इस बकरे की गर्दन क्यों दबा रहे हो? तो रिजवान कहता है, नहीं, मैं इसकी गर्दन नहीं दबा रहा हूँ, इसकी गर्दन पर चींटी चल रही थी तो मैं बस वही निकाल रहा था। तो आसिफ कहता है, झूठ मत बोलो रिजवान, मैंने अपनी आँखों से देखा है, तुम अपने हाथों से मेरे बकरे का गला दबा रहे थे। तो रिजवान कहता है, आसिफ, ये मेरा भी बकरा है, हम भी इसकी सेवा करते हैं। अब इस बात को लेकर दोनों में बहुत बहस हो जाती है। तभी मोइन और सलमान वहाँ आ जाते हैं और अपने अपने बेटे को साथ घर लेकर चले जाते हैं और उन्हें समझाने लगते हैं, आसिफ बेटा, ये क्या तरीका है अपने दोस्त से बात करने का? तो आसिफ कहता है, अब्बू जान, आपको पता है रिजवान अपने बकरे की गला दबा रहा था, पर जब मैंने उससे कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो वो झूठ कहने लगा। हाँ बेटा, वो सब तो ठीक है, पर ये बात आराम से भी हो सकती थी ना, इसमें इतनी बहस करने वाली बात क्या है? अब जाओ अपने दोस्त रिजवान से माफ़ी मांग कर आओ। बेटा, वो हमारे पड़ोसी है और हमारे अच्छे दोस्त भी। दोस्ती सिर्फ आपका और रिजवान का नहीं है, बल्कि मेरा और मोइन भाई का, आपकी अम्मी जान का और फातिमा बहन का भी है। इसलिए बेटा, एक रिश्ते के बदले इतने सारे रिश्ते खराब नहीं करना चाहिए। अब यही बात मोइन भी अपने बेटे से कहता है। उसके बाद रिजवान और आसिफ के बीच सुलह हो जाती है। अब देखते ही देखते काफ़ी समय निकल जाता है। अब बकरा भी बड़ा हो चुका था। बड़े होने के बाद उसकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। एक दिन रिजवान और आसिफ दोनों मिलकर उस बकरे को गांव के एक पार्क में घुमा रहे थे। तभी दोनों का एक दोस्त गुफरान वहां आ जाता है और कहता है, अरे रिजवान, तुम्हारा बकरा तो बहुत बड़ा हो गया और बहुत खूबसूरत भी, और इसके ऊपर बना चांद भी कितना खूबसूरत लग रहा है। तो रिजवान कहता है, हाँ गुफरान, हमारा ये बकरा लाखों में एक है। तो गुफरान कहता है, अरे रिजवान, ये बकरा तुम्हारा कैसे हो गया? ये बकरा तो आसिफ के अब्बू ने खरीदा है ना, तो ये बकरा आसिफ का हुआ ना, इसे तुम अपना कैसे कह सकते हो? फिर रिजवान कहता है, आसिफ के अब्बू ने खरीदा तो क्या हुआ,
बचपन से हमने भी इसकी सेवा की है, तो ये बकरा हमारा भी हुआ। ये क्या बोले जा रहे हो रिजवान? सेवा की इसका मतलब ये नहीं ये बकरा तुम्हारा हो गया। मेरे अब्बू ने एक दोस्त के नाते तुम्हें ये बकरा घर ले जाने देते हैं, तुम्हें हमेशा के लिए नहीं दे दिया है। ये बकरा सिर्फ हमारा है और हमारा ही रहेगा। अब आसिफ और रिजवान में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं। तभी आसिफ नीचे गिर जाता है और उसके मुंह पर चोट लग जाती है, जिसके बाद उसके मुंह से खून निकलने लगता है। अब बच्चों का यह झगड़ा देखते ही देखते बड़ों के झगड़े में बदल जाते हैं। दो जिगरी दोस्त जिन्होंने आज तक लड़ाई नहीं की थी, वो अपने बच्चों के खातिर एक दूसरे से लड़ने लगे और आखिर में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों परिवार एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। अब कई दिनों तक दोनों परिवार एक दूसरे से बात तक भी नहीं कर रहे थे। अब कुछ दिनों बाद ही बकरीद आने वाली थी। एक दिन सलमान के पास एक तौफीक नाम का आदमी सलमान का बकरा खरीदने आता है। फिर सलमान कहता है, आपको ऐसा खूबसूरत बकरा पूरे शहर में नहीं मिलेगा। 3 लाख में खरीदना है तो बोलिए, वरना मेरे पास और भी लोग हैं जो मुझे इसकी अच्छी रकम देने को तैयार है। तो तौफीक बोला, अच्छा ठीक है, ये लो पूरे 3 लाख, अब ये बकरा मेरा हुआ। अब तौफीक जैसे ही बकरे को लेने लगता है, तभी वहाँ मोइन आ जाता है और वो बकरे को तौफीक से छीन लेता है और कहता है, ये बकरा जितना आपका है उतना मेरा भी है। जितना सेवा आपने की है उतनी सेवा मैंने भी इस बकरे को की है। इस हिसाब से इस बकरे में मेरा भी बराबर का हिस्सा है। तो सलमान कहता है, मोइन इस बकरे को मैंने खरीदा था तो इस पर मेरा हक है। मोइन कहता है, खरीदने से क्या होता है, सेवा भी करना बहुत बड़ी बात है, इसलिए इस बकरे का पैसा हम दोनों के बीच बंटवारा होगा। अब तो मुझे 3 लाख में से 1.5 लाख रुपए देने होंगे, मेरा हिस्सा देना होगा। अब बकरे के बंटवारे की बात से वहाँ बहुत ज़्यादा तमाशा होने लगता है। वहाँ फातिमा सुल्ताना समेत गांव के कई सारे लोग जमा हो जाते हैं और मोइन की बीवी फातिमा कहती है, जी आप ये क्या कर रहे हो, अपने भाई जैसे दोस्त से इस तरह बीच रास्ते में लड़ाई कर रहे हो, और आपने जितनी सेवा की है इस बकरे की उतनी सेवा सलमान भाईजान ने भी की है, और वैसे भी ये बकरा उन्होंने खरीदा था, इस हिसाब से बकरे का पूरा हक सलमान भाईजान का है, हमारे इस बकरे पर कोई हक नहीं है। फिर मोइन कहता है, और फातिमा हमने इसकी कितनी सेवा की है। फिर फातिमा कहती है, आप एक बात बताइए, हमारा ये घर कितना आलीशान है ना, क्या इतना बड़ा घर आपने अपने हाथों से बनाया है? नहीं ना, ये घर मजदूरों ने अपने हाथों से मेहनत करके बनाया है और हमने तो सिर्फ इसमें पैसा लगाया है। तो इस हिसाब से मिस्त्री और मजदूर बोलेंगे कि ए मोइन मियाँ, आप तो सिर्फ पैसे लगाए पर घर तो हमने अपने हाथों से बनाया है, इस हिसाब से इस घर में आधा हिस्सा मेरा हुआ, ऐसा तो नहीं होगा ना। तभी मोइन को फातिमा की बात समझ आ जाती है और कहता है, फातिमा आप सही कहती हो, मैं गलत हूँ। अब इधर सुल्ताना सलमान से कहती है, जी आप क्या कर रहे हैं, मोइन भाईजान आपके भाई से भी बढ़कर हैं और आप इसे बंटवारे की बात कर रहे हो। अरे आप भूल गए, जब हमारे ऊपर परेशानियाँ आई थी तो 2 महीने तक हम पूरा परिवार मोइन भाई के घर पर रुके थे। उस वक्त मोइन भाई ने हमारी कितनी सेवा की थी, खाने से लेकर पैसों तक उन्होंने हमारी खिदमत की थी। इतना तो कोई अपना सगा भी अपनों के लिए नहीं करता, और आज एक बकरी को लेकर मोइन भाईजान से बंटवारा की बात कर रहे हो। अरे आप दोनों ने बकरे की बराबर सेवा की है, इस हिसाब से आप दोनों का इस पर बराबर का हक है। अब आप खुशी खुशी ईद पर बकरे की कुर्बानी दो और इस बकरे की मांस का एक हिस्सा गरीबों में तकसीम करो, ताकि वो आपको दुआएं दे सके, और आखिर में 2 हिस्से करके एक हिस्सा खुद रखो और एक हिस्सा मोइन भाईजान को दो, क्योंकि अब सुल्ताना की बात सलमान को समझ में आ जाती है। अब उसके बाद मोइन और सलमान दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। अब सलमान ने जितने पैसों का बकरा खरीदा था उसके आधे पैसे मोइन सलमान को दे देता है, जिस हिसाब से अब सलमान और मोइन दोनों का हिस्सा उस बकरे पर आ जाता है। अब बकरीद आते ही दोनों बकरे के साथ भी कुर्बानी करते हैं और एक हिस्सा गरीबों को बांटकर बाकी एक एक हिस्सा अपने अपने पास रख लेते हैं, और उसके बाद दोनों परिवार फिर से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। और अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।